बड़ी ही दुर्भाग्य की बात ये कहना पड़ता है कि हम सभी बिहार की मातृभूमि में जन्म लिए। आज आज बिहार की जो गौरवशाली जो इतिहास रहा वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है। वहां सामाजिक नैतिकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आज उसकी मूल भावनाओं पर जो जनता है उसको भी वो जागृत नहीं है, उसकी मूल समस्याओं को भी वो समझ नहीं पाते हैं। उनकी मूल समस्या क्या है और इसका निदान कैसे होगा ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। और इसलिए आज जो है अभी इलेक्शन का माहौल है और हर पार्टी अपना अपना उम्मीदवार अपने अपने नेता खड़ा कर रहा है। हम कभी भी नेताओं को उस स्तर से गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं से वो चुन के आते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है कि हम सही नेताओं को नहीं चुनते हैं। आज भी हमारा समाज जो है जाति धर्म और इस तरह के भेदभाव में लिपटा हुआ है। उसे सिर्फ अपने जाति और धर्म को ही चुनना है और यही बिहार की सबसे दुर्दशा का यही कारण है। और आज जो गौरवशाली बिहार के इतिहास है, आज वो पतन का सबसे मुख्य कारण मुझे समझ में आता है कि सबसे यही है। हमारी जो है मूल भावनाएं हैं, जो शिक्षा, जो क्योंकि बिहार जो है का उसका गौरवशाली इतिहास शिक्षा से लेकर था। एक समय था नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, हमारी जो है भूमि जो था वो शिक्षा की भूमि थी। लेकिन आज बिहार के गांवों का, बिहार के शहरों का, वहां की सामाजिक नैतिकता एकदम खत्म हो चुका है। वहां सिर्फ बस जातियों पर, धर्मों पर और इन बेकार बेकार बातों को मुद्दा बनाकर चुनाव में लड़ा जाता है और ऐसे ही लोगों को लाया जाता है जो कि समाज में सिर्फ वो लूटने का काम करता है। वो जीतता है और जीतने के बाद वो सीधे अपनी राजधानी में या देश की राजधानी में पहुंचता है। उसके बाद वो 4 साल तक अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, ना उसको कोई उसके आप हिसाब हम मांग सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि फिर हम जाएंगे चौथे बरस और फिर कुछ ऐसे समाज के कुछ ऐसे चुनिंदे, कुछ ऐसे दलाल हैं जो उनको सब कुछ वोट बने बनाया मिल जाता है। उसके पीछे चटुकारिता हैं जो उनको पीछे पीछे घूम घूम कर वोट मांगेंगे और उनको जिता देंगे। और यही कारण है कि वो 4 साल तक वो दिखाई नहीं देता है समाज। हमारी बिहार की मूलभूत समस्याएं जो शिक्षा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी शिक्षा जो है वो सबसे, समाज का सबसे बड़ा जो है अगर सुधारने का जो तरीका है वो शिक्षा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज बिहार सबसे निचला स्तर पर है शिक्षा व्यवस्थाओं में आज भी। और हमारे बिहार की महिलाएं 61-62% है, जो कि बिहार की रेशियो 71-72% है। आज भी पूरे बिहार की औसत शिक्षा व्यवस्थाओं को तो देखें तो 10% बिहार नीचे है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज भी हमारी बच्चियां जो है सबसे ड्रॉप आउट में, सबसे बिहार सबसे सर्वोपरि है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज भी शिक्षा की जो दुर्दशा है बिहार में वो कहीं भी नहीं है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। रोजगार पर कोई बात नहीं कर रहा है। बेकार बेकार की वादाएं इस पर सुनने के लिए, जो कहते हैं लॉलीपॉप खाने के लिए बस आदी हो चुके हैं। हमको सरकारी नौकरी दे देंगे, हम इतने सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठे वादे कहां से देंगे? बिहार की आय कितनी है, बिहार की बजट कितनी है कि आप दे पाएंगे? ये जनता को बरगलाने के लिए, सत्ता में आने के लिए और जनता को शोषण करने के लिए बस एक तरीका है। लेकिन हम कहीं ना कहीं नेताओं को ये दोष नहीं देंगे, कहीं ना कहीं हम सामाजिक लोग, हम जनता को ही दोषी दे सकते हैं, क्योंकि वो जो आता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि हमारा द्वारा चुने जाते हैं उन नेताओं को। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य पर कितने नेताएं जो हैं बात कर रहे हैं। आज एक गरीब आदमी, एक साधारण मिडिल क्लास जब बीमार पड़ जाता है, उसके परिवार में किस वो मनोदशा से गुजरता है वही जानता है।
आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा को देख लीजिए, कैसी शिक्षा है वहां की, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वहां की, कैसी रोजगार की व्यवस्थाएं। हर साल लगभग 35 लाख जो है बच्चे बिहार के युवा वो पलायन कर जाते हैं। कहां है बिहार खड़ा, किस दुर्दशा में बिहार खड़ा है? और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे समाज के लोगों को है, जो कुछ पैसों के लिए अपने अपने नेताओं को झंडा थाम कर इलेक्शन के वक्तों में घूमते फिरते हैं। आप इलेक्शन के उन झंडों को मत घूमिए, आप उस नेताओं से आप हिसाब मांगिए कि आपने 5 साल तक आपने क्या काम किए हमारे समाज के लिए, शिक्षा पर क्या काम किया है, आपने स्वास्थ्य पर क्या काम किया है, आप रोजगार पर क्या काम किया है। जिस दिन से आप ये पूछना शुरू कर देंगे, उसका जवाबदेही हो जाएगा नेताओं के, उस दिन से समाज में जरूर सुधार आएगा। और आप सबसे ये मेरी विनम्र निवेदन है कि आप जो हैं इन जाति, धर्म और इन सामूहिक जो है अपनी छिटाकटी जो भेदभाव है उससे दूर होकर आप वोट करिए, बिहार को बदलिए, बिहार को चेतना को जगाइए। बिहार कैसा एक गौरवशाली राज्य था उसको जागृत करिए, और वो तभी जागृत हो सकता है जब बिहार में एक सही शिक्षा का नींव डाला जा सकता है। क्योंकि बिहार में बड़े बड़े हमारी कल कारखाने नहीं बन सकती है, तो छोटे छोटे जरूर उद्योग लग सकते हैं। उस पर हमें बल दिया जाए, हमारे युवाओं को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, जिससे कि वो खुद अपना कार्य कर सके। लेकिन आज की जो नेता हैं, आज की जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे युवाओं को, हमारी समाज को वो शिक्षा से वंचित कर देते हैं। और शिक्षा से जो पीढ़ी वंचित हो जाता है, कहते हैं कि अगर पुल अगर एक खराब बन जाए, सड़क खराब बन जाए, उसे फिर से सुधारा जा सकता है, लेकिन एक युवा पीढ़ी, एक पीढ़ी बर्बाद हो जाए तो समझ जाओ कि उसकी कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। और यही कारण है कि कुछ आने वाले पहले जो हमारे नेता थे, हमारे जो राजा थे, हमारे जो मंत्रियां हुआ करते थे, हमारे जो सरकार जो चलाने वाले लोग थे, वो शिक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। और आज उसका परिणाम ये आ रहा है कि हमारी जो मूल भावनाएं हैं उस समाज को पता नहीं है, उसकी चेतना क्या है, उसको जरूरत क्या है, उस पर वो कभी बात नहीं करता है, वो कभी अपनी शिक्षा पर बात नहीं कर रहा है। और जिस समाज में शिक्षा पर बात नहीं हो, उसकी क्या दुर्दशा होगी, जो समझदार है वही जान सकता है। तो इस बार की जो चुनाव होनी चाहिए वो शिक्षा पर होनी चाहिए, रोजगार पर होने चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था पर होनी चाहिए, न कि जाति, धर्म और क्राइम पर होने चाहिए। आप सबसे निवेदन है कि आप इस बार वोट देने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लीजिए कि कौन जो है सही हमारे लिए उम्मीदवार हैं।